स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। क्या होगा अगर ऋतुराज गायकवाड़ की चोट सिर्फ एक चाल थी, या क्या होगा अगर पर्दे के पीछे कोई चालाकी भरा जाल था जिसमें सीएसके के विरोधी जरूर फंसने वाले थे। सोचिए अगर रातों रात सीएसके कैंप में तूफान आ जाए और एक लेजेंड की वापसी की खबर लाएं, एक ऐसा इंसान जो अकेले ही खेल का रुख मोड़ने की ताकत रखता हो। यह कोई आम फेरबदल नहीं होगा, यह वह कहानी हो सकती है जो चेन्नई सुपर किंग्स की किस्मत तय करेगी, उनका भविष्य तय करेगी और शायद आने वाले आईपीएल सीजन का नतीजा भी तय करेगी। आज हम ऐसी ही एक थ्योरी पर गहराई से बात करेंगे, एक ऐसी थ्योरी जो आपको किसी ऑफिशियल बयान में नहीं सुनने को मिलेगी। हम घटनाओं की एक सीरीज बनाएंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या सीएसके के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वह सिर्फ एक इत्तेफाक है या यह एक सोची समझी स्ट्रेटेजी है? चलिए एक पल रुकते हैं और सोचते हैं। अगला आईपीएल सीजन जोरों पर है और टूर्नामेंट अपने मिड टर्म में है। चेन्नई सुपर किंग्स कागज पर सबसे मजबूत टीमों में से एक बड़ी मुसीबत से जूझ रही है। मान लीजिए कि वे अपने पहले 5 में से 4 मैच हार गए हैं और पॉइंट्स टेबल में 9वें नंबर पर हैं। कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ बहुत ज्यादा प्रेशर में हैं। उनके अपने फॉर्म की भी बहुत बुराई हो रही है और फिर एक मैच के दौरान कुछ ऐसा होता है जिससे सब कुछ उलट-पुलट हो जाता है। खबर फैलती है कि कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ घायल हो गए हैं। अगले ही दिन सीएसके मैनेजमेंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि गायकवाड़ की कोहनी में हेयरलाइन फ्रैक्चर हो गया है, वे टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। यह खबर फैंस के लिए एक शॉक की तरह होगी। टीम पहले से ही बड़ी मुश्किल में थी और अब उनके कैप्टन भी बाहर हो गए। चारों ओर सिर्फ निराशा का माहौल था। अब टीम का क्या होगा? प्लेऑफ में पहुंचने की उनकी सारी उम्मीदें एक पल में टूटती दिखीं। यह ऑफिशियल कहानी हो सकती है, वह कहानी जो आपके और मेरे सामने चल रही है। एक बुरी चोट, एक टीम का अचानक कमजोर पड़ना और एक सपना जो धीरे धीरे टूट रहा है। लेकिन क्या सच में यही पूरी कहानी है? लेकिन रुकिए, यहीं रुकिए और गहराई से सोचिए, क्या क्रिकेट की दुनिया में यह सच में इतना आसान है, खासकर सीएसके जैसी स्मार्ट टीम के लिए? क्या इतने अहम मौके पर यह चोट सिर्फ एक इत्तेफाक है या यह एक बड़ी पहेली का छोटा सा हिस्सा है जिसे सीएसके मैनेजमेंट और उनकी डिश धोनी बहुत अच्छे से अरेंज कर रहे हैं? यहीं से हमारी थ्योरी के पीछे की असली कहानी शुरू होती है, एक ऐसी कहानी जो शायद बंद दरवाजों के पीछे लिखी जा रही है। यह सवाल उठने का मुख्य कारण शायद यह है कि गायकवाड़ की लीडरशिप में टीम का परफॉर्मेंस उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। धोनी की बड़ी विरासत का बोझ उनके कंधों पर इतना भारी पड़ गया है कि उनका अपना नेचुरल गेम भी इसके असर में आ रहा है। यह बहुत मुमकिन है कि कई मैचों में उनके बहुत ज्यादा सावधान और नपे-तुले बैटिंग स्टाइल ने टीम पर बेवजह का प्रेशर डाला हो। क्रिटिक्स अब यह कह रहे हैं कि गायकवाड़ बेशक एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन कप्तानी का बोझ उन्हें पीछे खींच रहा है। ऐसे में चोट का बहाना टीम मैनेजमेंट के लिए टीम में वे बदलाव करने का एक आसान रास्ता खोल सकता है जो टीम के लिए इस समय बहुत जरूरी है। बिना कोई विवाद पैदा किए यह एक विन विन सिचुएशन हो सकती है, एक ऐसा सॉल्यूशन जो बिना किसी साइड इफेक्ट या नुकसान के मनचाहा नतीजा पक्का करे। अगर हम इस चोट की कहानी को स्ट्रेटेजिक पैंतरेबाजी के नजरिए से देखें तो इस बड़ी पहेली के कई टुकड़े अपनी जगह पर आने लगते हैं। आइए उन 3 मुख्य कारणों की जांच करें जो इस बात का पक्का इशारा करते हैं कि यह चोट एक बहाने से ज्यादा कुछ नहीं है। ऋतुराज गायकवाड़ पर कप्तानी का दबाव। धोनी के जाने के बाद सीएसके की कप्तानी संभालना थोड़ा कांटों का ताज जैसा रहा है। गायकवाड़ जो अपनी अग्रेसिव बैटिंग स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, कमान संभालने के बाद से ही पीछे हटने की हालत में है। आंकड़ों के हिसाब से उनका स्ट्राइक रेट शायद थोड़ा कम हुआ है। इसके अलावा वह पारी को जारी रखने की कोशिश में जरूरत से ज्यादा डॉट बॉल, मतलब कोई रन नहीं फेंकते दिख रहे हैं। टीम की लगातार हार और मैदान पर उनके कुछ फैसलों की आलोचना
इन सब ने शायद मैनेजमेंट को यह एहसास करा दिया है कि कप्तानी का बोझ गायकवाड़ के अंदर के टैलेंट और अपनी पहचान को दबा रहा है। उन्हें इस बहुत ज्यादा प्रेशर से राहत देना अब जरूरी हो गया है और चोट का बहाना इस मकसद को पाने का एक बहुत ही शानदार और सम्मानजनक तरीका हो सकता है। दूसरा कारण है धोनी फैक्टर या धोनी का असर। महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ एक खिलाड़ी या कंसल्टेंट नहीं है, वह सीएसके के चीट कोड हैं। जब तक धोनी ड्रेसिंग रूम में है, वही पावर का असली सेंटर रहेंगे। हम सबने यह देखा है 2022 में धोनी ने सीजन के बीच में कमान संभाली, जब खान रविंद्र जडेजा की लीडरशिप में टीम का परफॉर्मेंस खराब हो गया था। तो क्या ऐसा दोबारा नहीं हो सकता? यह एक आजमाया हुआ तरीका है जब कोई टीम अपनी पकड़ खो रही हो या टूटने की कगार पर हो। तो थाला की वापसी से बेहतर कोई कहानी नहीं हो सकती। यह न सिर्फ टीम में नई एनर्जी भरता है, बल्कि फैंस और स्पॉन्सर्स दोनों के लिए हौसला बढ़ाने का एक बड़ा सोर्स भी है। और तीसरा कारण है शॉक थेरेपी की जरूरत। तो कभी कभी लड़खड़ा रही टीम को जगाने के लिए एक झटके की जरूरत होती है। कैप्टन के चोटिल होने और एक लेजेंड की वापसी से बड़ा झटका और क्या हो सकता है? यह टीम के अंदर छिपी किसी भी तरह की लापरवाही या आत्मसंतुष्टि को दूर कर देता है। तब टीम का हर खिलाड़ी समझ जाता है कि इस पल से कुछ भी मुमकिन है। यह एक रीसेट बटन की तरह काम करता है, जिसमें रातों रात टीम की एनर्जी और सोच को पूरी तरह बदलने की ताकत होती है। अब उस पल की कल्पना कीजिए जब आखिरकार वह खबर आई, वह खबर जिसका हर सीएसके फैन चुपके से इंतजार कर रहा था। हेड कोच स्टीफन फ्लेमिंग ने घोषणा की ऋतुराज की गैरमौजूदगी में महेंद्र सिंह धोनी इस बाकी सीजन के लिए टीम की लीडरशिप संभालेंगे। यह सिर्फ एक आसान घोषणा नहीं होगी, यह जंग का ऐलान होगा। जिस पल धोनी कप्तान बनेंगे, सीएसके की पूरी स्ट्रेटेजिक सोच में बड़ा बदलाव आएगा। जिस पल धोनी टीम में कदम रखेंगे, टीम की पूरी सोच बदल जाएगी। वह उन खिलाड़ियों पर भरोसा करते हैं जिन्हें उस पल तक टीम में मौका नहीं मिला था, और यहीं से सीएसके के अंदर नई एनर्जी का एक जबरदस्त उभार शुरू हो सकता है। इस स्थिति की कल्पना इस तरह करें, धोनी की वापसी अचानक एक नया दरवाजा खोलती है, शायद मुंबई इंडियंस के साथ ट्रेड के जरिए डेवाल्ड ब्रेविस जैसे जबरदस्त बैट्समैन के लिए। ब्रेविस, जिन्हें बेबी अप के नाम से जाना जाता है, अपनी जबरदस्त बैटिंग के लिए जाने जाते हैं। धोनी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इम्पैक्ट प्लेयर्स का असरदार तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जाता है। फिर फोकस आयुष मात्रा जैसे युवा टैलेंट पर जा सकता है। मुंबई के युवा ओपनर जो अपनी बेखौफ बैटिंग के लिए जाने जाते हैं, धोनी की कप्तानी में अचानक लाइमलाइट में आ सकते हैं। धोनी हमेशा युवा खिलाड़ियों को तैयार करने और उन्हें बड़े मैचों के लिए फिट बनाने के लिए जाने जाते हैं। यह नया तूफान सिर्फ एक या दो खिलाड़ियों तक ही सीमित नहीं है, यह पूरी तरह से एक नया तरीका है, एक प्लेइंग 11 जिसका कोई पहले से अंदाजा नहीं लगा सकता। यह पूरी थ्योरी सिर्फ एक सीजन बचाने तक ही सीमित नहीं हो सकती है, इसके दूरगामी नतीजे हो सकते हैं। पर्दे के पीछे सीएसके भी अपने अगले कप्तान की तलाश तेज कर सकती है। ऐसी पक्की अफवाहें हैं कि सीएसके अपने भविष्य के कप्तान के तौर पर संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी पर नजर गड़ाए हुए है। संजू, जिन्हें कप्तानी का अनुभव है और जिन्हें धोनी की तरह ही शांत और शांत माना जाता है, सीएसके के स्ट्रक्चर में पूरी तरह से फिट हो सकते हैं। हालांकि संजू अभी राजस्थान रॉयल्स के कप्तान हैं, लेकिन क्रिकेट की दुनिया में कुछ भी मुमकिन है। तो क्या गायकवाड़ को लीडरशिप रोल से हटाना किसी बड़े प्लान का हिस्सा हो सकता है? क्या सीएसके गायकवाड़ को कप्तानी के प्रेशर से मुक्त करके उन्हें एक बैट्समैन के तौर पर उनके बेस्ट फॉर्म में वापस लाना चाहता है और साथ ही सैमसन जैसे अनुभवी लीडर के लिए रास्ता बनाना चाहता है? यह सीएसके का एक ट्रेडिशनल तरीका लगता है, एक ही बार में कई गोल करना, लेकिन याद रखें यह सब सिर्फ थ्योरी और पॉसिबिलिटी है। असली सवाल यह है कि आपको क्या लगता है, क्या सीएसके सच में ऐसा मास्टर स्ट्रोक कर पाएगा? क्या गायकवाड़ के लिए ऐसा करना सही होगा या टीम का बड़ा फायदा यहाँ मेन होना चाहिए? और अगर धोनी फिर से कैप्टन के तौर पर लौटते हैं
तो क्या वह कोई और चमत्कार कर सकते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार शेयर करना न भूले। तो यह थी सीएसके के लिए तूफान की कहानी, जिसे हम एक दिन देख सकते हैं। एक चोट जो शायद सिर्फ एक चोट न हो, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो। एक लेजेंड की वापसी जो न सिर्फ कप्तानी बल्कि पूरी टीम की सोच बदलने का इंतजार कर रहा है। क्रिकेट की दुनिया में अक्सर पर्दे के पीछे ऐसी कई चीजें होती हैं जो खुली आंखों से दिखाई नहीं देती, और सीएसके को इस खेल की महान टीमों में से एक माना जाता है। भविष्य में ऐसी कहानी सच होती है या नहीं, यह देखना बाकी है।